हेलो, गुड इवनिंग। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पुलिस स्टेशन पहुंची शाइना एनसी। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस स्टेशन पहुंची है शाइना एनसी, शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची है। दरअसल अरविंद सावंत ने जो बयान दिया था, विवादित बयान, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने पुलिस स्टेशन पहुंची है शाइना। अरविंद सावंत के बयान को लेकर कई तरह की टिप्पणी यहां पर सामने आ रही है। जिस तरह का विवादित बयान अरविंद सावंत ने दिया है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने मुंबई में शाइना एनसी इस वक्त पुलिस स्टेशन थाने पहुंची है। जिस तरह की विवादित टिप्पणी अरविंद सावंत ने की है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। देखिए उनके स्टेटमेंट के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन थाने की ये तस्वीरें आप देख रही हैं। जो कुछ बयान अरविंद सावंत की तरफ से दिया गया है, जो विवादित बयान अरविंद सावंत की तरफ से दिया गया है, उसको लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची है शाइना एनसी पुलिस स्टेशन की। तस्वीरें इस वक्त आप मुंबई से देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सांसद अरविंद सावंत ने जो टिप्पणी की है महिलाओं को लेकर, उसको यहां पर पुलिस के सामने अपनी शिकायत को दर्ज कराते हुए शाइना एनसी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और जो विवादित बयान सांसद ने दिया था, उसी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने शाइना एनसी पहुंची है। व्यक्ती महिलांना मान सम्मान नाही करता। मी काय इम्पॉर्टंट माल नाही। मुंबादेवी माँ मुंबादेवीचा आशीर्वाद आहे आणि नक्कीच आम्ही महिला आहे, पण महिलांचा मान करा आणि महिला तुमची माल नाही अरविंद सावंत, आणि माफी मागा। तो अरविंद सावंत को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा कहती हुई नजर आई शाइना एनसी। इन सबके बीच में आपको सुनाते हैं वो विवादित बयान जो अरविंद सावंत ने दिया था। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। ओरिजिनल माल है हमारा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, किस तरह की बयानबाजी ये सामने आई है जो कई सारे सवाल खड़े करती है? सांसद होकर ऐसी अभद्र टिप्पणी करना महिलाओं को लेकर सवाल खड़े करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और एक बात बता दो, देखिए इसके साथ में देखिए कई नेता कई बार ऐसे होते हैं ना कि जब नेता अपने बिगड़े बोल पर आ जाते हैं तो कहीं न कहीं पूरी पार्टी का बंटाधार कर देते हैं। और यह अरविंद सावंत को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और विधानसभा का चुनाव में अगर इस तरीके से अगर बयान करेंगे तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बच्ची कुछ साख जो उद्धव ठाकरे की है, जो पार्टी की है, जिस तरीके से आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी किस तरीके से लगातार अभी इस वक्त का बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है, इस वक्त महायुति लगातार फ्रंट फुट पर दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र में चुनाव में। और अगर इस तरीके से बयान आते हुए महिलाओं को लेकर, तो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर अरविंद सावंत को समझना चाहिए था क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कि महिलाओं के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह उन्हें चीज समझना चाहिए। यह कोई ऐसा अनपढ़ आदमी नहीं कह रहा है, बल्कि वह पढ़े लिखे एक सांसद है, और उसके बाद इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं साफ है इसको लेकर जाहिर सी बात है कि शिवसेना की तरफ से बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया जा रहा है। आप देख ही रहे किस तरीके से नागपाड़ा जो पुलिस स्टेशन मुंबई का है, जो उसके अंतर्गत आता है पूरा इलाका, जहां पर उन्होंने कहा था, उस इलाके में पहुंचकर शाइना एनसी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, उनके तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। और इस मुद्दे को लेकर देखिए जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इसको भुनाने का लगातार प्रयास किया जाएगा। आपको याद होगा, देखिए वह बयान, उस बयान को मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरीके से एक फिल्म अभिनेत्री को लेकर बड़ा बयान दिया गया था, मंडी वाले बयान को लेकर, उसको लेकर किस तरीके से पूरे बड़े पैमाने पर कंगना रनौत बड़ा मुद्दा उन्होंने अपना लिया था लोकसभा चुनाव में। वही सेम तरीका कर सकते हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में होने जा रहा है कि एक महिला जो कि काफी फेमस महिला भी है, जिनका नाम शाइना एनसी है, एक फैशन डिजाइनर है और बीजेपी की प्रवक्ता है और काफी सालों तक रही है, एक प्रसिद्ध नाम है, और उनके खिलाफ इस तरीके से मुंबादेवी विधानसभा में जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, कहीं न कहीं यह उनके लिए एक बड़ा संजीवनी काम कर सकता है। क्योंकि महिलाओं के लिए जिस तरह का अपमान अरविंद सावंत ने किया, कहीं कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अरविंद सावंत का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया,
लिया, न सायना एनसी का नाम लिया, ना ही मैंने अमीन पटेल का नाम लिया। इसलिए वह जो शब्द को लेकर आपत्ति है सायना एनसी को, नहीं अभिषेक, अगर अरविंद सावंत ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो वो बयान किसके लिए था? सफाई में तो वो सामने आ गए, लेकिन उस स्टेटमेंट का क्या, उस विवादित टिप्पणी का क्या, जिसको लेकर सायना एनसी इस वक्त थाने पहुंची हुई है, शिकायत दर्ज करा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आखिरकार। और देखिए वह यह बात भी कह रहे हैं, देखिए वो दिखा रहे हैं, उनके बगल में जो शख्स आप वीडियो में देख रहे हैं वो अमीन पटेल हैं, मुंबा देवी इलाके से, जो वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस से, और इस वक्त इस बार भी महा विकास आघाड़ी की तरफ से वह चुनावी मैदान में है। और उनके बगल में जो फूल हार पहने हुए हैं अमीन पटेल, उनके बगल में इशारा करते हुए बता रहे हैं कि देखिए ओरिजिनल तो यहाँ पर है। तो जिस शब्दों का प्रयोग कहीं न कहीं जाहिर सी बात महिलाओं के लिए नहीं करना चाहिए, महिलाओं के सामने नहीं करना चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं करना चाहिए, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड कहीं भी हो, लेकिन इस तरीके से अगर एक सांसद बयान कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, जाहिर सी बात है बिगड़े बोल तो हैं, और ये उनके बिगड़े बोल जाहिर सी बात है कि पार्टी का बंटाधार कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, क्योंकि मामला देखिए कभी शायद और होता तो शायद एक विरोध होकर चल जाता, लेकिन मामला चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में आपको पता है कि हर पार्टियां एक मुद्दे छोटे देखती हैं, और उस मुद्दे को लेकर बड़ा मुद्दा बन जाता है। और महिलाओं के सम्मान की बात अगर आती है तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं तमाम पार्टियों को नुकसान हो सकता है। और खासतौर से मुंबा देवी में जिस तरीके से अगर सायना एनसी के लिए कहा जा रहा था कि बाहरी उम्मीदवार है, यहाँ पर कभी उन्होंने काम नहीं किया, हालांकि उनके पार्टी की तरफ से ही अतुल शाह ने जो बीजेपी मित्र रहे, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था कि वह आरोप लगा रहे थे कि यहाँ से जो लोकल प्रत्याशी है उसको टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं के अंतर कलह के जहां सायना एनसी अपने जूझ रहे थे, लेकिन कह सकते हैं यह अरविंद सावंत का बयान उनके लिए संजीवनी काम कर सकता है, और इस पूरे मामले पर लगातार मांग कर रहे हैं कि माफी मांगे। लेकिन अगर माफी मांग भी लेते हैं अरविंद सावंत, तो क्या बात बन जाएगी? यह एक बड़ा मुद्दा है। जिसे मैंने बताया, आपने कंगना रनौत का बारे में जो बयान किया गया था वो याद होगा कि किस तरीके से कहा गया कि उनके सोशल मीडिया के हैंडल से गलत तरीके से पोस्ट कर दिया गया था, उनका हैक कर दिया गया था, तमाम ऐसी बातें सामने आई थी। लेकिन आखिरकार वह जो एक मुद्दा निकल गया था, मुद्दा बन गया था, जाहिर सी बात है उसके लिए कंगना रनौत को और बीजेपी को काफी फायदा भी पहुंचा था। वही हालत महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है कि एक सांसद का जो बिगड़े बोल है वह कहीं न कहीं उनके पार्टी के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए एक बड़ी मुसीबत